हम झारखंड और बृहद झारखंड में सोरेन परिवार के तरफ से लंबे समय से जो कुछ हो रहा है और पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, सबसे ज़्यादा आदिवासियों का वोट लिया और सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज को ठगने का काम, लूटने का काम किया है। इस सोरेन परिवार का जब तक पतन नहीं होगा, झारखंड का और आदिवासियों का उत्थान कभी संभव नहीं है। कि अभी जैसे आज भी खबर कागजों में आया है, हेमंत सोरेन साहब ने कहा है हमको जो करना था हमने कर दिया, अब दिल्ली समझे। कहने का मतलब हमको जो ठगने का काम जो करना था हमने कर दिया, पूरे झारखंड को ठग दिया, अब दिल्ली समझे। ये जो 1932 का खतियान और 77% आरक्षण, यही मामला बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे 2002 साल में उन्होंने किया था। तो आप अपनी सरकार का काम दिल्ली को ठोकेंगे, भेजेंगे, अर्थात जनता को धोखा देने के सिवाय, झुनझुना थमाने के सिवाय ये कुछ नहीं है। 32 का खतियान ये होगा नहीं। हमारा नाम सालखन मुर्मू है। हम 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। अभी आदिवासी सेंगेल अभियान, सेंगेल का मतलब है सशक्तिकरण। हम लोग झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम 5 प्रदेशों में काम करते हैं और हम इस आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और श्रीमती सुमित्रा मुर्मू केंद्रीय संयोजक हैं और रवि आनंद जी हमारे मित्र हैं। हम झारखंड और बृहद झारखंड में सोरेन परिवार के तरफ से लंबे समय से जो कुछ हो रहा है और पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, सबसे ज़्यादा आदिवासियों का वोट लिया और सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज को ठगने का काम, लूटने का काम किया है। इस सोरेन परिवार का जब तक पतन नहीं होगा, झारखंड का और आदिवासियों का उत्थान कभी संभव नहीं है। और इस सोरेन परिवार से हमने 10 सवाल यहाँ रखे हैं जो जनता के बीच में इनको जवाब देना पड़ेगा। और उन सवालों का लबोलबाब यही है कि अभी जैसे आज भी खबर कागजों में आया है, हेमंत सोरेन साहब ने कहा है हमको जो करना था हमने कर दिया, अब दिल्ली समझे। कहने का मतलब हमको जो ठगने का काम जो करना था हमने कर दिया, पूरे झारखंड को ठग दिया, अब दिल्ली समझे। ये जो 1932 का खतियान और 77% आरक्षण, यही मामला बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे 2002 साल में उन्होंने किया था और उसको झारखंड हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया 22 नवंबर 2007 को। तो इसको भी रिजेक्ट होना है। लेकिन ये चालाकी से क्या कहते हैं, ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो, ये भारत सरकार इसको आगे बढ़ाए। अरे स्थानीयता नीति बनाने का काम, आरक्षण नीति बनाने का काम, नियोजन नीति बनाने का काम राज्य सरकार का है। तो आप अपनी सरकार का काम दिल्ली को ठोकेंगे, भेजेंगे, अर्थात जनता को धोखा देने के सिवाय, झुनझुना थमाने के सिवाय ये कुछ नहीं है। 32 का खतियान ये होगा नहीं। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि बार बार ये जो शिबू सोरेन साहब, हेमंत सोरेन साहब, जेएमएम पार्टी झारखंड के आदिवासियों के साथ, मूलवासियों के साथ धोखा करती है, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। हम सालखन मुर्मू और आदिवासी सेंगेल अभियान, हम लोग इसके खिलाफ हैं। और 10 सवाल में जो खास सवाल है, एक कि हेमंत सोरेन और इसकी पार्टी को तय करना है ये कुर्मी महतो को आदिवासी बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, ये कुर्मी महतो के साथ हैं या आदिवासी के साथ हैं। दूसरा सवाल है ये संताली भाषा जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, इसको ये झारखंड में प्रथम राजभाषा क्यों नहीं बनाना चाहते हैं। तीसरा सवाल है CNT-SPT कानून को ये लोग खुद तोड़ते हैं। चौथा सवाल है सरना धर्म कोड के मामले पर, ये यहाँ भी ठगबाजी का काम करते हैं। इस मामले को 11 नवंबर 2000 साल में पास किया, बिना राज्यपाल के सहमति के भेज दिया उधर। पांचवा सवाल है कि सिदो मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या की जाती है 12 जून 2020 में, उस पर भी CBI जांच नहीं किए कहने के बावजूद। 6 नंबर सवाल है कि 32 का जो झुनझुना थमाते रहते हैं। 7 नंबर सवाल है कि शिबू सोरेन साहब ने 1993 में
नरसिम्हा राव से 3.5 करोड़ रुपया लिया, झारखंड को बेचा। वो चाहते तो बृहद झारखंड भी मांग सकते थे। 8 नंबर सवाल है कि पिता पुत्र और ये पार्टी जीवन भर वोट और नोट के लिए राजनीति किया, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया। और समाज में जो सुधार होना चाहिए था, आदिवासी समाज आज भी नशेपन, अंधविश्वास, डाइन प्रथा, वोट को हड़िया, दारू, चकना रुपयों में बेचने का काम ये करते हैं। इसका सुधार का काम नहीं किया और झारखंड को बेचने का ही काम किया, चाहे गिट्टी बेचे, बालू बेचे, कोयला बेचे। 9वां सवाल हमारा ये है कि ये जो लूटने मिटने की कगार पर झारखंड खड़ा है और जेएमएम के समर्थक कहते हैं गुरुजी ने झारखंड बनाया, तो एक पिता बच्चा को पैदा करता है और नंगा छोड़ दे, भूखा नंगा भेज दे बाजार में, तो झारखंड का भी हालत वही है। गुरुजी यदि वास्तव में झारखंड लिए हैं, लड़के लिए हैं, ये झारखंड नंगा क्यों घूम रहा है, ये भूखा नंगा क्यों है? एक पिता के फर्ज के रूप में उनको इसको संवारना चाहिए। ये तो लूट खसोट में ही लगे हैं पिता पुत्र। और जितने लोग अभी जेल उल गए हैं, करीब 24 आदमी हैं, तो इससे पूरा प्रमाणित होता है कि झारखंड में लूट झूठ की राजनीति चल रही है। और 10वां नंबर हमारा ये है कि ये बताएं कि जितने लोग इनके इर्द गिर्द अभी जांच के दौरान अरेस्टेड हैं, गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये सारे लोगों के ऊपर में भ्रष्टाचार का मामला गलत है या आय से ज़्यादा आमदनी का मामला गलत है? ऐसा नहीं है, प्राइमा फेसी मामला बनता है। हाँ, झूठ का बाजार चलाते हैं, वही झूठ का बाजार चला रहे हैं। देखिए, झारखंड के लिए स्थानीय नीति संविधान के अनुरूप होना चाहिए और जैसे बाकी राज्यों में बना है। तो झारखंड हाईकोर्ट ने जब 32 के खतियान को खारिज किया था, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि झारखंडी कौन हो सकते हैं जिनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा यहाँ के लोगों के अनुरूप हो। उसी आधार पर ये बननी चाहिए स्थानीय नीति। जैसे बंगाल है, उड़ीसा, असम है, बिहार है, वहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपरा से लोगों की पहचान बनती है। किसी भी राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं है। जरूर कर सकती थी, अभी भी करना चाहिए, कोई भी पार्टी नहीं कर पाई है। बीजेपी वाले तो इस स्थानीय नीति के बारे में उनका कोई ठोस नीति अभी तक नहीं है। लेकिन मेरा कहना है, हाईकोर्ट ने जो खारिज किया, उसने लिख के सजेशन दिया कि भाषा, संस्कृति और परंपरा को आप आधार बना सकते हैं और उसका कारण भी बताया। जैसे गांव में एक पुलिस की नौकरी कोई करेगा, शिक्षक की, वहाँ की भाषा संस्कृति समझेगा, तभी तो वहाँ के लोगों को डील कर सकता है। हर एक राज्य में उसकी भाषा, संस्कृति, परंपरा आदि ही स्थानीय नीति का आधार है। तो उस शख्स ने जो सवाल पूछा उसका यही जवाब है। लेकिन मैं विकल्प में भी एक बात को प्रचारित कर रहा हूँ। ये जो 32 का खतियान या स्थानीय नीति का पीछे में उद्देश्य क्या है? लोगों को रोजगार मिले और खासकर क्लास 3 और 4 का रोजगार। तो उसके लिए हमने विकल्प ये सुझाव दिया है कि झारखंड सरकार के पास जितनी सरकारी नौकरियां हैं या गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आप दे दीजिए। जैसे ग्राम पंचायत क्षेत्र है, 10% के लगभग शहरी क्षेत्रों को दे दीजिए। और ग्रामीण क्षेत्रों को जो नौकरी आप अलॉट करेंगे, ब्लॉक वाइज कोटा बना दीजिए। जो ब्लॉक थोड़ा बड़ा है आबादी के अनुपात से, थोड़ा ज़्यादा होगा, जो थोड़ा छोटा है कम होगा। और उस प्रखंड वाइज नौकरी के कोटा को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरिए। अपने आप ये मामला सॉल्व हो जाएगा। खतियान की ज़रूरत नहीं है। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है, इसका मकान नंबर कितना है, गांव है, टोला है, वार्ड संख्या है, तो कोई बवाल नहीं होगा। शहर में 10% जो नौकरी है, हम कहते हैं थोड़ा बहुत बंदर बांट हो सकती है, होने दीजिए। लेकिन जो असली लोग जिनका दावा है हम लोगों के लिए झारखंड बना है, वो तो गांव में रहते हैं ना। तो 90% दीजिए, 80% दीजिए, वो विचार करके सरकार और जनता के बीच में। लेकिन ये खतियान के चक्कर में अभी क्या होगा, ये सरकार बोल दिया हम तो दिल्ली को ठोक दिए हैं, अब वो जाने। मतलब ये एक प्रकार से शीत युद्ध चल रहा है, शेड ऑफ फाइट। ये बोलता है उसको दे दिया, वो बोलता है इधर दे देंगे, तो आखिर में जनता तो झूलते रहेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका समाधान निकले, शांतिपूर्ण समाधान। लेकिन ये हेमंत सोरेन और जेएमएम पार्टी का जो उद्देश्य है, ये समाधान नहीं है, राजनीतिक स्टंट है।
ये एक प्रकार से झुनझुना थमाने वाली बात है, जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली बात है।